जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का इस अगले वीडियो में। और आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि जो सीरीज चैप्टर है उसमें देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आते हैं और हमको उसको किस तरीके से लगाना होता है। ठीक है, दरअसल हम आपको ये नहीं सिखाएंगे कि सवाल क्या आता है, बल्कि ये सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे कि आखिरकार सवाल बनते कैसे हैं, क्योंकि हमें यही पता चल जाएगा कि सवाल हाँ आखिरकार कोई एग्जामिनर बनाता है। या मान लीजिए अगर हमें सवाल बनाना हो सीरीज का, तो देखिए पूरे के पूरे सवाल तो नहीं, लेकिन हाँ उसका 70-80% किस तरीके से आदमी सोच सोच करके बनाता है वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। और हमारे कुछ साथी ये पूछ रहे थे कि सर कल का वीडियो क्यों नहीं आ पाया। देखिएगा दोस्त, क्या होता है ना कि वर्दी है और इस वर्दी की जो मतलब कीमत है और जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने आप में इस विभाग में आने के बाद ही पता चलेंगी आपको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे एक कहानी यही है कि जब अपने घर भी जाना होता है तो दूसरों से पूछ करके जाना होता है। तो वैसी ही कुछ बात है कि जब अगर कहीं बाहर ड्यूटी जानी होती है तो जिम्मेदारियां भी निभाना है, ये काम भी करना है दोस्त, इसलिए आपका वीडियो नहीं आ पाया। और आप ये समझ लीजिए कि अभी मैं वीडियो सुबह का टाइम है, यहाँ पर आप मेरा चेहरा देख करके लग रहा होगा कि अभी मैं जस्ट उठाऊँ, तो आप ये समझिए कि ये वीडियो शूट करने के बाद अभी फिर हमको लखनऊ निकलना है यहाँ से। आप ये समझिए कि मतलब हाँ, लेकिन इन सब चीज़ों में ये सब जिंदगी का एक हिस्सा है, ये सब चलती रहेंगी, घबराना नहीं है, ये चीज़ें चलेंगी और कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है आपको ना, ठीक है। मेरा और आपको एक बात और भी बता दूं, दूसरा काम ये भी है कि थोड़ा सा मैं मतलब डिजिटल बोर्ड के संबंध में इधर उधर भी अगर कहीं टाइम मिल रहा है तो मैं बिजी हो रहा हूँ। और आज भी लखनऊ में उसी के उससे जा रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आने वाले अगर 4-5 दिनों में ये डिजिटल बोर्ड अगर लग जाता है तो आपके लिए जो एक क्लासें हैं वो एक चैप्टर है। मैं आप ये समझिए कि आपका मतलब रीजनिंग 31 जनवरी नहीं आएगी, मान के चलिए 25 जनवरी के पहले ही कंप्लीट करवाऊंगा पूरा, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल, रीजनिंग को पूरा का पूरा चलेगा, ठीक है ना। आप उसमें बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जो जिम्मेदारी हमने ले रखी है वो मैं पूरा निभाऊंगा। हाँ, ये मेरा वादा नहीं है आपसे, इरादा है। और इरादा मतलब होता है ना कि एक बार जब कर लिए हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आज जैसे कुछ कभी वीडियो सुबह आपको 2 बजे मिल जाती है, कभी 6 बजे मिलती है, कभी 9 बजे मिलती है, तो जैसा मुझे टाइम होता है मैं वैसे उसी हिसाब से मतलब जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक, चलिए पढ़िए जल्दी से, टाइम कम है ना। देखिएगा दोस्त, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्रश्नों के प्रकार। आखिरकार आपको इस चैप्टर में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने एक सवाल लिखा है, इसी सवाल को दरअसल वो जब भी चाहेगा ना तो आपसे वो 3 तरीके से पूछ सकता है। 3 तरीके से कैसे पूछ सकता है, जैसे आपको ये बात पता होगी कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखिए, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अभी इसका लगाने का तरीका हम लोग इधर देखेंगे कि सवाल कैसे बनते हैं। ठीक, देखो जैसे अगर मैं इसको देखूँ तो ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है प्लस 2 लिखा हुआ है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 3 का क्यूब लिखा है प्लस 3 लिखा है, 4 का क्यूब लिखा है प्लस 4 लिखा है, 5 का क्यूब लिखा है प्लस 5 लिखा है। अब अगला नंबर आपको 6 का क्यूब प्लस 6 होना चाहिए, यही आपसे पूछ लेगा। 3-4 नंबर दे देगा, अगला वाला आपसे पूछ लेगा। तो अब जब आप इनमें ये पकड़ पाएंगे कि आखिरकार हाँ इनमें ये क्या हो रहा है, तो जैसे 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, तो अगला 6 का क्यूब प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 216। 216 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 222। 222 हो जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 222। दरअसल ये तो था आपका पहला सवाल कि पहला इसी में अगली संख्या आपसे 2-3-4 नंबर दे देगा, अगला वाला पूछ लेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि मध्य की संख्या पूछ लेगा। मध्य की संख्या का मतलब ये है कि इसी सवाल में आपसे क्या करेगा, कहेगा भैया ये 222 यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा करिए कि बीच वाला नंबर वो आप बता दीजिए, बीच वाला क्या होगा, ऐसे पूछ लेगा। तब भी आपको उसके लिए कोई अलग चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो आपको भी उसमें तर्क लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे 222 है, 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, अब यहाँ पे देखेंगे तो आप 5 का क्यूब प्लस 5 है, यहाँ 6 का क्यूब प्लस 6 है। तो देखिएगा अब जैसे अब आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 4 का क्यूब प्लस 4 गायब है, तो यानी कि 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा। 68 लिखे थे ना इसके पहले, नहीं तो पता चले कुछ गलत लिख गया हो। हाँ ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद जैसे अगर हम देखेंगे तो ये मध्य की संख्या भी ज्ञात करने के लिए कह सकता है। दूसरी चीज़ ऐसी भी है कि जैसे मान लीजिए आपका जो ये सवाल है, ये तो दूसरा वाला हो गया कि मध्य की संख्या ज्ञात करना। अब कभी कभी वो सवाल में पता है क्या कर देगा, कह देगा कि भैया जैसे यहाँ पर लिख देगा कि 120। अब आपसे कहेगा कि ये 4 नंबर लिखे गए हैं सीरीज में, 4 नंबर लिखे गए। अब आपसे कहेगा कि इसकी जब आप सीरीज बनाओगे तो इनमें से तो जो 2, 4, 5 है, 5 में से एक कोई ना कोई ऐसा नंबर है जो गलत है, एक ऐसा नंबर है जो गलत है। गलत होने का मतलब वो अंक गलत, संख्या गलत तो नहीं होगी, संख्या तो सही है, लेकिन वो जो है बाकी के जो अंक संख्याएं होंगी उन पर जो नियम लग रहा होगा, उस एक नंबर इनमें ऐसा होगा जिस पर वो नियम नहीं लग रहा होगा। जैसे अब आप देखेंगे तो अगर इसको देखें तो 2 का क्यूब प्लस 2 है, 3 का क्यूब प्लस 3 है, और इधर ये 4 का क्यूब प्लस 4 है, लेकिन अब यहाँ पे 6 का क्यूब प्लस 6 है, लेकिन ये 5 का क्यूब प्लस 5 ये वाला नहीं है, क्योंकि अगर 5 का क्यूब प्लस 5 होता तो 130 होना चाहिए था इस जगह पे। अर्थात मतलब आपसे 3 तरीके के सवाल पूछ सकते हो, तीनों ही इसी में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक आपको आ गया तो बाकी जो तीनों हैं आप वो आराम से लगा सकते हैं। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पेपर का जो लेवल है वो कठिन है, थोड़ा सा आसान है, मॉडरेट है, जो भी है, तो हम
पहले ये देख लेते हैं कि आखिरकार कैसे बनते हैं सीरीज के सवाल, सीरीज के सवाल बनेंगे कैसे। ठीक, चलिए देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि सीरीज के सवाल कैसे बनेंगे। देखो, अगर सबसे पहले एकदम सिंपल सी बात होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए, जैसे जोड़ और घटाना हमने लिखा है ना, पर सबसे पहले जोड़ और घटाना। तो मान लीजिए जैसे हम अगर आपसे सवाल बनाना शुरू, हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 8 ले लिए, 8 के बाद हमने यहाँ पे 12 लिखा, 12 के बाद यहाँ 17 लिखा, 17 के बाद यहाँ 23 लिखा। अब आपसे अगला नंबर अगर मैं पूछ लूँगा तो आप बड़ी आसानी से हमें बता देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि आप इनके बीच क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 8 में 4 जुड़ा तो 12, 12 में 5 जुड़ा तो 7, 7 में 6 जुड़ा तो 23 हो गया। ये हो गया, आपको बड़ा आसान लग रहा होगा। अब अगर अच्छा मान लीजिए यहाँ पर मैं एक और जोड़ देता हूँ, 23 में 7 जोड़ देता हूँ, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला नंबर आपसे पूछा जाएगा, आप कहेंगे 4, 5, 6, 7 जुड़ा है, अगला नंबर हम अगर जोड़ेंगे तो 8 जोड़ देंगे, 30 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब देखो इसी में कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ 4 से शुरू हुआ हो सकता है, 6 से शुरू हो, 7 से शुरू हो, तो मतलब इनके बीच सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको इनके बीच का अंतर निकाल। अब यहीं से आप चीजें सीखना शुरू करिए, यहीं से आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सवाल होगा उसका आप अंतर निकालेंगे, अंतर में आप वो सीरीज पकड़ पाते हैं, आप देखिए पकड़ पाएंगे। और दूसरी चीज, अब इसी सवाल को अगर हम जैसे जोड़ वाला है, क्योंकि इसमें सब जुड़ा है, जोड़ पे आधारित है, अगर इसी सवाल को घटाने वाले पे कैसे बना देंगे। जैसे मान लीजिए इधर लिख दिया 38, फिर 30 लिख दिए, फिर 23 लिख दिए, फिर 17 लिख दिए, फिर अगला नंबर आपसे पूछ लिया। तो आपको पता है 38 से 30 हुआ तो 8 घटा है, 30 से 23 हुआ तो 7 घटा है, 23 से 17 हुआ तो 6 घटा है। अगले वाले में आप कितना घटा देंगे, 5 घटा देंगे। 17 में से 5 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 12। ये हो गया, ये हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी ये बताइए कि क्या मतलब इतना आसान सवाल आता है। देखो आसान इतना नहीं आएगा, अभी इसी को आसान को हम कठिन कैसे बनाएंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक, तो जैसे ये पहला वाला होगा जोड़ या घटाने पर आधारित, दूसरा गुणा एवं भाग पर आधारित। गुणा और भाग पे कैसे होगा, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा वाला लिखता हूँ कि अगर मान लीजिए 3 और फिर उसके बाद 3 लिखता हूँ, फिर उसके बाद 6 लिखता हूँ, और उसके बाद 6 त्रिक 18, 18 चौक 72। अगला नंबर आपसे पूछता हूँ क्या लिखा गया है। अब देखो, अब आप कहेंगे सर जी इस जो आप नियम बताए हैं, जो नियम आप बता रखे हैं, उस हिसाब से तो हम ऐसा करें कि इनमें जैसे 1 जुड़ा है, मतलब इनमें 1 0 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर यहाँ देखें तो 12 का अंतर है, फिर यहाँ अगर हम देखें तो मान के चलिए कि यहाँ पे 4 और 6 में से 1 गया तो बचा कितना, 6 में से 1 जाएगा तो 5। यहाँ पे 54 का अंतर है। ऐसा अंतर ऐसे भी तो हम कैसे पता करेंगे कि इनके बीच में जो है 3 एक कम 3 और 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72। अब अगर हम इसमें देखें तो ये गुणा वाली सीरीज फॉलो हो रही है, लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि इसमें गुणा किया गया है कि जोड़ वाला किया गया है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, कैसे आप समझेंगे कि गुणा या भाग किया गया है। गुणा या भाग का दोनों एक साथ नियम चलेगा। कैसे चलेगा, देखो जब भैया इनके बीच में जैसे आप देखेंगे तो इनके बीच में जो अंतर है ना, जैसे यहाँ पर सवाल में देखूँ तो 23 के बाद 30 आया, 30 के बाद 38 आया, अर्थात इनके बीच में जो अंतर है वो 10, 12, 15 के आसपास का है। 10, 12, 15 या 2, 4, 6 का अंतर लग रहा है, तब आप इसमें जोड़ की सीरीज लगाएंगे। अच्छा, इसमें भी जो सवाल होंगे, जैसे इनमें भी जो सवाल हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो 3, 6, 3, 3, 6, 18, यहाँ तक तो हम मान सकते हैं कि एक बार जोड़ का मतलब हो सकता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 0 जुड़ा, फिर यहाँ पे 3 जुड़ा, फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 जुड़ा। लेकिन जब 18 से सीधे 72 पर चला जाता है मामला, तो काफ़ी लंबा गैप हो जाता है। आप देख रहे हैं 2 नंबरों के बीच में लंबा गैप हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इनमें कहीं ना कहीं गुणा जरूर किया जाए, मतलब किया गया होगा, ये जरूरी नहीं, किया जा सकता है। अब जब किया जा सकता है तो आपको उस तरीके से सोचना पड़ेगा। फिर जैसे हमने जब इसको किया कि 3 एक कम 3, 3 दूना 6, और सब मैं देख रहा हूँ एक दूसरे के ये गुणज भी हैं, एक दूसरे के क्या है, गुणज भी हैं। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 चौक 72। तो अब अगला आपको कितने नंबर से गुणा करना पड़ेगा, 5 से। देखो अब आप अभी जैसे हम आपको ये चीज़ सिखा देंगे, इसके बाद जो है आपको फिर सवाल पे लेके आएंगे, फिर आप कहेंगे कि हाँ सर जी अब तो कठिन बनने लगा है, अभी आसान लग रहा होगा, तो आप घबराइएगा नहीं, आसान के बाद आपको कठिन पे भी ले चलूँ, लेकिन आपका बेसिक यही है, पहले आपको यही समझना पड़ेगा। देखो आप फिर क्या करेंगे, 72 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 7 5 7 35 और 35 1 36, कितना हो जाएगा, 360। 360 का आंसर हो जाएगा। इसी सवाल को जैसे ये गुणा पर आधारित है, इसी को मान लीजिए भाग पर आधारित बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कहेगा भैया ये 360 लिखा हुआ है, फिर 72 लिखा हुआ है, फिर 18 लिखा हुआ है, फिर 6 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, अगला नंबर आप बता दीजिए। अब देखो जैसे आप ये देख रहे थे कि 18 और 72 के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, उसी तरीके से 72 और 360 के बीच में, तो इस बात की संभावना है, इस बात की संभावना यहाँ पर बनती है कि इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसमें कहीं ना कहीं गुणा
किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच का अगर हम अंतर निकालेंगे तो 360 है, ये 72 है। लगभग अगर हम देखें तो 290 के आसपास इनका अंतर आएगा, 290। और इनमें मैं देख रहा हूँ, इनमें भी लगभग आप मान के चलिए कि 55-60 के आसपास अंतर आ रहा है। तो और लेकिन इनमें कम आ रहा है, तो ये हो सकता है क्योंकि इनके बीच में गुणा किया गया हो, फिर इनके बीच में कुछ नंबर से गुणा किया गया हो, फिर 360। तो आपको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। देखिए कोई भी इस चैप्टर में ऐसा जितने भी सवाल होंगे उनके हर सवाल के नियम अलग होंगे। नियम अलग होने का मतलब ये है कि उसमें गुणा किसी कहीं, जैसे हमने गुणा इसमें 1 से शुरू कर दिया, हो सकता है कि आपका सवाल वो काट दे, यहाँ 3 से शुरू कर दे, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 चौक 72, आगे नंबर पूछ ले आपका। या इसी सवाल को उल्टा पूछ ले कि अगर 360 को हम 5 से भाग कर दें, 5 से भाग कर दें तो 72 आता है। 72 को अगर हम 4 से भाग कर दें, 18 चौक 72 आता है। 18 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो 6 आता है। 6 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो 3 आता है। 3 को अगर हम अब किससे भाग करना पड़ेगा, 1 से। और 3 को अगर हम 1 से भाग करेंगे, 3 को अगर हम 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 से आएगा, 3 आएगा। हाँ ये ध्यान रखेंगे, 3 को 1 से भाग करना है ना कि 3 को 3 से भाग करते तब 1 आता, ठीक है ना। आगे देखिए, अब जैसे हमने ये 2 सवाल आपको बताए, ठीक है। अब इन 2 सवालों में जैसे इसके बाद आप वर्ग और घन पर आधारित सवाल देख लीजिएगा, वर्ग और घन पर आधारित। तो वर्ग और जो घन होंगे आपके वो कैसे आप लगाएंगे, किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे वर्ग और जो घन होंगे, जैसे मान के चलिए कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, वही लिख देता हूँ, 16 लिख देता हूँ, 25 लिख देता हूँ, 25 के बाद आप 36 लिख देता हूँ, 36 के बाद 49 लिख देता हूँ, 49 के बाद आपका 64 लिख देता हूँ। ये अगला नंबर आपसे पूछा जाए, आपको लग रहा होगा ये तो सर जी बड़ा आसान पढ़ा रहे हो। अब देखो यहीं से सवाल हुआ, इसी को कठिन कैसे बनाएंगे, बताता हूँ आपको। देखो इसी सवाल को वो कुछ नहीं करेंगे, उनमें से जैसे हमने यहाँ पर ये वर्ग लिखा है ना, आपको पता है कि 2 का वर्ग है, फिर वो 4 का, फिर 5 का, 6 का, 7 का, 8, अगला वाला 9 का होगा। देखो इसी सवाल को अब कठिन कैसे बनाया जाता है आपको मैं बताने चल रहा हूँ, अब आप समझिएगा, ठीक। देखो जैसे इसी सवाल को वो कुछ नहीं करेंगे, जैसे आपको पता है ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। अगला वाला आप 9 का स्क्वायर लिख देते, कितना लिख देते, 81। अब वो क्या करेंगे, इसी सवाल को थोड़ा सा मतलब मॉडरेट कर देंगे। कैसे, देखिएगा इसी सवाल में वो क्या करेंगे, इन सब सवालों में 1-1 जोड़ देंगे, इन सब में 1-1 जोड़ देंगे। क्योंकि आपको जैसे 16 देख रहे हैं, 25 देख रहे हैं, 36 देख रहे हैं, 49 देख रहे हैं, 64, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि किसी न किसी नंबर के वर्ग हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन अगर इसी नंबर में सब में हम 1-1 जोड़ देंगे, जैसे 4 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो 26 हो जाएगा। और 6 का स्क्वायर +1 कर देंगे तो 6 36 से कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 7 7 49 से कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 8 28 64 हो, 1 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। अब आपको 9 9 क्या आप, क्योंकि अब इसके बाद अगला नंबर आपसे पूछ लेगा, आप कहेंगे कि सर जी ये आप अगर ऐसे लिखा होता तो देखने में बढ़िया लग रहा था, नंबर वह मिल जाता। तब आपको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि आखिरकार देखिए सबसे पहले आपको एक काम इसमें और भी है, एक ही सवाल को कई तरीके से लगाया जा सकता है, उसमें कई सीरीज लग सकती हैं। जैसे इनके बीच का अगर हम अंतर निकालें, तो सवाल ये जरूरी नहीं, जैसे इसमें हम अंतर निकालेंगे तो अंतर से भी सवाल लग जाएगा, क्योंकि अगर आपने देखा इसको तो आपको तो डायरेक्ट समझ आ रहा है। लेकिन इसी सवाल को हम कई तरीके से लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 16 में अगर हम 9 जोड़ देते हैं तो 16 और 9 कितना हो जाता है, 25 16 9 25 से होगा ना भैया, नहीं कम ज़्यादा हो जाए बाद में आप लोग कहोगे कि सर जी हाँ 16 9 25 में अगर हम 11 जोड़ दें तो 36 हो जाएगा। 36 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 49 हो जाएगा। 49 में अगर हम मान के चलिए कि 15 जोड़ दें तो 64 हो जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारा ये भी हो सकता है कि 9 जुड़ा, 11 जुड़ा, 13 जुड़ा, 15 जुड़ा, तो आप 15 के बाद आप इसमें क्या जोड़ देंगे, 17 जोड़ देंगे। और अगर हम 17 जोड़ें तो 7 4 11 और 6 1 7 1 8 यानी 81 आ रहा है। देखिए इसमें हम जब वर्ग का नियम लगाए तब भी हमारा वही आंसर आ रहा है, और जब इसके बीच अंतर लगाए तब भी वही आंसर आ रहा है। तो कभी कभी सवाल आपको ऐसे मिलेंगे कि जब आप 2 तरीके से लगाएंगे तो दोनों के आंसर वही आएंगे। और कभी कभी क्या होगा कि जो आप इसको वर्ग वाला लगा रहे हैं तो वर्ग वाले का तो आंसर अलग आएगा, और अंतर वाला निकालेंगे या गुणा वाला लगाएंगे तो उसका आंसर अलग आएगा। और कभी कभी क्या होगा कि एक का ऑप्शन मिलेगा, एक का मिलबे नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपने ये वर्ग वाला ढूंढ लिया, तो वर्ग के आधार पे आप अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत है, नहीं, उस क्वेश्चन में हो सकता है कि वो नंबर आपको भले ही आसान वाला दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरी सीरीज लगी हो, और दूसरी सीरीज लगने का मतलब अब आपको उसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें होंगी जो सोचनी पड़ेंगी, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप देखिएगा अब इसको जैसे आप हमने कहा ना कि सवाल को कठिन कैसे बनाया जाता है, तो भैया कुछ इसी तरीके से करेंगे। जब इन्हीं नंबरों में 1 जोड़ देंगे, इन्हीं नंबरों में 1 जोड़ देंगे, तब आप फिर आपको वो सवाल कठिन लगने लगेगा। अब इसके अलावा क्या सर हमेशा 1 ही जोड़ा जाएगा? नहीं, 1 नहीं जोड़ा जाएगा, चार नियम हैं। 4 नियम में क्या करेंगे, दूसरा वाला क्या करेंगे पता है,
जैसे ये 16 लिखा है, इसी को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जैसे 16 हो गया, 25 हो गया, 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, ऐसे लिखा होगा। ये सिंपल आपको पता है कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर। अब जैसे इसमें एक जोड़े थे तो 16 एक 17 हो गया, 25 एक 26 लिखे, 36 एक 37 लिखे। तो इनमें अब पता है क्या करेंगे, इन सब में अब एक एक घटा देंगे। क्या करेंगे, एक एक घटा देंगे, एक एक घटा देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में एक घटाएंगे कितना होगा 15 होगा, 25 में एक घटाएंगे कितना होगा 24 होगा। जैसे इनमें से एक जोड़ रहे थे, सब में अब एक एक घटा देंगे। और 49 में एक घटाएंगे 48 होगा, 64 में एक घटाएंगे 63 होगा। अगला नंबर आपसे पूछा जाएगा। तब आपको ये चीज़ कैसे, अच्छा आप ये सोच रहे होंगे सर जी इसको कैसे पकड़ेंगे। देखो बाबू, जब भी सवाल लगा हो, क्योंकि आपके मन में, चूंकि आपको शुरू से मैं बता रहा हूँ भी, कम से कम 20 नियम बता दूंगा कि सवाल बनते कहाँ से हैं, 20 नियम बता दूंगा। तो आप सवाल को लगाना कैसे शुरू करोगे। देखो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना सवाल, जैसे अब हम लोग हैं मान लीजिए, तो देखेंगे सवाल को, जैसे ये 15, 24 और 35 दिखेगा ना, तो समझ आ जाएगा कि नंबर वाइज करवा करने के बाद एक घटा दिया है सवालवा में। तो आप भी जब ऐसे सवाल लगा लेंगे, कई ढेर सारे सवाल आपके जब आप सॉल्व कर लेंगे, लगभग 10, 15, 20 तरीके के सवाल, उसके बाद जब क्वेश्चनवा पे जाएंगे बुक में, तो आपको लगेगा कि अच्छा इसमें गुणा किया जा सकता है, जोड़ा भी जा सकता है। जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, जिन चीज़ों की संभावना हो सकती है वो आपको लगाएंगे। और एक चीज़ और बता दें, हम आपको कितना भी इसमें चैप्टर में पढ़ा दें आपको, लेकिन इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें, जैसे एग्जामिनर है, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जामिनर बना दूं, अब कह दूं भैया इस पर आधारित आप सवाल बनाओ, तो आप हो सकता है आपका मन, क्योंकि बहुत कुछ लड़के लड़कियां बहुत उनका दिमाग खुराफाती होता है, तो वो ऐसा नियम लगा देंगे, ऐसी सीरीज बना देंगे कि जो मतलब विशेष नियम का मतलब कोई विशेष तब तक नहीं है जब तक अगर सबको आ जाती है तो वो विशेष सवाल नहीं माना जाता। लेकिन आप मान लीजिए आप ही अपने मन में कुछ ऐसा सोच करके कि इसमें एक वर्ग जोड़ो, एक क्यूब जोड़ दो, एक वर्ग जोड़ दो, एक क्यूब जोड़ दो, या वर्ग में से जितना जो जोड़ना है उसका नंबर जोड़ दो, आगे मैं बता रहा हूं। तो तमाम तरीके की सीरीज आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अब मान लीजिए चूंकि एग्जामिनर है, तो एग्जाम में तो हर जो एग्जामिनर सवाल बनाएगा वो अगर इस तरीके का खुराफाती दिमाग, हाँ हो सकता है आधा दो सवाल कभी कभी किसी शिफ्ट में किसी पेपर में मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए जैसे आपको सवाल लगा रहे हैं आप, और आपने इस तरीके का सवाल बना दिया, कोई विशेष नियम पे बना दिया, तो अब उसको लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि देखिए बच्चे भी जो पढ़ करके जाते हैं उनमें भी दिक्कत होती है कि अब हमसे वो लग नहीं पा रहा है। तो एक काम आप मत करिएगा कि उसी सवाल के पीछे परेशान होइएगा। अगर आपसे 1, 1.5, 2 मिनट नहीं लग रहा है वो सवाल, तो उसको छोड़ दीजिएगा, नहीं बहुत खतरनाक होते हैं, टाइम पूरा खा जाएंगे आपका। एक मिसिंग नंबर आपका होता है, लुप्त संख्या जो ज्ञात करना होता है, ठीक। तो इस तरीके से अगला सवाल हो सकता है आपका। अब देखो इसमें जैसे 9, 9, 81, 81 में से घटा देंगे कितना हो जाएगा 80। 2 टाइप आपके समझ आ गए होंगे। अब देखो इसी को थोड़ा सा और कठिन बनाना होगा तो क्या करेंगे वो, देखो जब इसी सवाल को भैया थोड़ा सा और कठिन बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सवाल लगाएंगे। कहेंगे कि जैसे ये नंबर है, आपको ये नंबर आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हो। कहेंगे सरवा जितना नंबरवा लिखे हैं हम, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिखा है। कहेंगे एक घटा देता हूँ तब भी लड़के पकड़ लेते हैं, एक जोड़ देता हूँ तब भी लड़के पकड़ लेते। अब कैसा करो कि इसमें जिस संख्या का स्क्वायर है उतना ही जोड़ दो। जैसे 4 का स्क्वायर है वही नंबर वाला जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 20। 5 का स्क्वायर जोड़ देंगे, 5 5 25 1 25 5 30। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 42, 49 प्लस 7 कितना, 49 प्लस 7 कितना हो जाएगा 56। और 64 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 72। अगला नंबर आपसे कहेगा बता दीजिए। अब आपको ये पकड़ पाना। और दिक्कत की बात हो गई कि यार अभी तक तो ये था एक जोड़ा घटाया गया था, अब तो देखिए 4 चीज़ हैं। होगा क्या कि देखिए आप ये कहेंगे कि सर उसके मन में अगर मान लीजिए कोई भी नंबर आए तो क्या कोई भी नंबर जोड़ देगा? नहीं, कोई भी नंबर जोड़ने का मतलब उसको भाई जो एग्जामिनर है वो जोड़ तो सकता ही है, लेकिन क्या है कि सवाल जब भी बनाता है कोई आदमी या बनता है तो उसके कुछ ऐसे नियम होते हैं कि बच्चे भी वहाँ तक सोच सके ना, या सब लोग वहाँ तक सोच सकें, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो सवाल अभी तक बने हैं वो कुछ इस तरीके से बने हैं कि उसमें उसी नंबर को जोड़ दिया जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें उसी नंबर को घटा दिया जाए। जैसे 4 का स्क्वायर था तो 4 का स्क्वायर -4 कर देंगे, 5 का स्क्वायर -5 कर देंगे, 6 का स्क्वायर और -6 कर देंगे, 7 का स्क्वायर -7 कर देंगे, 8 का स्क्वायर -8 कर देंगे। अगला नंबर आपसे पूछ लेंगे तो अब आप इसके लिए क्या करोगे? अब इसमें जैसे 4 का स्क्वायर 4 16 में से 4 घटा देंगे तो बचेगा कितना 12। 5 का स्क्वायर 25 में से 5 घटा देंगे बचेगा कितना 20। 6 चंग 36 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो बचेगा कितना 30। और 7 7 49 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो बचेगा कितना 42। 8 28 कितना हो गया भाई ये, अच्छा हाँ 8 28 64, 64 में से अगर हम 8 घटा दें तो 8 घटा दें तो 64 में से हम बचेगा कितना हमारा 56।
हाँ 56। अगला नंबर आपसे पूछ लेगा, वो कहे बताओ। अच्छा, आप ये कह रहे होंगे कि सर जी अगर इनके बीच का हम अंतर निकालें तो यहाँ 8 जुड़ रहा है, यहाँ पे 10 जुड़ रहा है, और यहाँ पे 12 जुड़ रहा है, यहाँ पे 14 जुड़ रहा है, अगले वाले में हम 16 जोड़ देते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप सबसे जब ज़्यादा अगर आपको मैं बताऊँ जो सवाल लोग लगाते हैं, लोग सवालों को फोड़ते हैं भैया, वो इसी नियम पर फोड़ देते हैं, क्योंकि उनको अंतर निकालते हैं और अंतर में कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये अंतर नहीं मिलता तो इसके बाद एक बार और अंतर निकालते हैं, वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल ही जाता है कि जहाँ से आपके सवाल लग जाएंगे। ठीक है, देखो अब इसके बाद आप जैसे देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे कितना लिखा हुआ था भूल गया मैं, 5 का 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7, 8 का स्क्वायर माइनस 8, 9 का स्क्वायर माइनस 9 9 81, और 81 में अगर हम 9 को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 72 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। अब देखो जैसे आपका ये वर्ग घन पर आधारित हो गया, और जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था अभी, ये जो बताया हूँ ये भी आपको बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ। कैसे बता चुका हूँ समझो, ये जो 4 का स्क्वायर प्लस 4 है ना, तो इसी का मतलब ये होता है कि n का स्क्वायर प्लस, पहले तो आप ये पढ़े कि जिस संख्या का स्क्वायर करेंगे उसी में एक जोड़ देंगे, पढ़े ना, पढ़ चुके। दूसरा ये बताया कि हो सकता है कि किसी संख्या में उसका स्क्वायर करें, उनमें से एक घटा दें, ये भी पढ़ चुके आप। और इनमें अब इसके बाद क्या होगा, देखो जैसे 4 का स्क्वायर किए, इसमें 4 जो, अब देखिए दूसरा क्या होगा, जिस संख्या का स्क्वायर करते हैं वही नंबरवा जोड़ देते हैं वहाँ पे। जैसे 4 का स्क्वायर किए तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए तो उसी में 4 जोड़ दिए हैं, तो 4 चौक 16, 4 कितना आ गया था, 20 आ गया था। दूसरा ये है कि जिस संख्या का वर्ग करेंगे उसी में से वही संख्या घटा देंगे। n का मतलब है कि कोई ना कोई एक संख्या, जैसे n का मतलब हमने 4 लिया, 4 का स्क्वायर किया, 4 ही जोड़ दिया, 5 का स्क्वायर किया, 5 ही जोड़ दिया। पहले तो हमने आपको ये सिखाया कि 4 का स्क्वायर करेंगे 1 जोड़ देंगे, पहले तो सिंपल में ये सिखाया कि 4 का स्क्वायर करेंगे, 5 का करेंगे, 6 का करेंगे, 7 का करेंगे, 8 का करेंगे। फिर इसी सवाल को कठिन कैसे बनाएंगे, जो नंबर वाला लिखेंगे उसका स्क्वायर करने के बाद 1 जोड़ेंगे, फिर अगले वाला नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ेंगे, अगला नंबर का स्क्वायर करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे। फिर क्या हमने सिखाया आपको कि भाई जैसे 1 जोड़े, फिर उसमें हो सकता है उसी में आपको एक घटा करके वो लिख दें, तब भी आप जल्दी फिर थोड़ा सा, फिर वही से सवाल थोड़ा कठिन बनना शुरू हो जाता है। फिर ऐसा हो सकता है कि जो नंबर उन्होंने लिखा हो उसी नंबर का स्क्वायर करें और वही नंबर वो उसमें ला करके जोड़ देते हैं ना। अब देखो उसी में ये जैसे ये सवाल है, इसमें उसी नंबर को स्क्वायर किया वही जोड़ दिए। ऐसा भी हो सकता है कि उसी नंबर का स्क्वायर करें और उसी नंबर को वो घटा भी सकते हैं, उसी नंबर को वो घटा भी सकते हैं। अब देखो जैसे ये वर्ग और घन पर आधारित आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए इन दोनों को आप समझ लीजिए। यहाँ पर हमने इसको जो लिखा है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि जो वर्ग होता था अब उसी चीज का जो होगा वो घन होगा। घन कैसे होगा आप जरा देखेंगे, आप समझ आएगी बात आपको। इसके बाद आपको सवाल पे लेके चलेंगे। सवाल आप क्या सोचते हो, सवाल लगाने का जो तरीका है थोड़ा बहुत हम आपको बता चुके हैं, उसी से संबंधित हम लोग सवाल लगा लेंगे। देखो बाबू, जैसे ये इसका मतलब ये है कि हमने मान लीजिए 1 लिख दिया, 1 के बाद यहाँ पे 8 लिख दिया, फिर 27 लिख दिया, फिर 64 लिख दिया, फिर आपसे 125 लिख दिया, फिर अगला नंबर हम आपसे पूछ लिए। तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 1 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 2 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 3 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 4 का क्यूब लिखा हुआ है, ये 5 का क्यूब लिखा हुआ है, अगला नंबर 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 छंग 36 का 216, 216 आंसर हो जाएगा आपका। देखिए ये आपको पता। अब इसी सवालों में पता है क्या करेंगे, क्यूब करेंगे और उनमें से एक घटा देंगे या तो एक जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए इसी को हम n क्यूब और +1 पे आधार पे लगाते हैं, तो जिसका क्यूब करेंगे उनमें एक जोड़ दें। जैसे 1 लिखा है को हम 2 लिख देंगे, 8 लिखा है तो हम 9 लिख देंगे, अब 27 लिखा है तो 28 लिख देंगे, 64 लिखा है तो 65 लिख देंगे, 125 लिखा है तो 126 लिख देंगे। अब आप इसको ये समझे नहीं पाए, आप जैसे देखेंगे कहेंगे 9 का तो 9 तो है, 3 का स्क्वायर है, भटकना शुरू यहीं से, 3 का स्क्वायर है। 28 जो है, 28 अगर हम देखें तो किसी संख्या का नहीं है। 64 है लेकिन 65 है, तो 65 जो है 64 + 1 है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 8 28 64 + 1 हो सकता है। 125 जो है वो किसी संख्या का वर्ग तो नहीं है, लेकिन हाँ 5 का क्यूब है और +1 है। तो आपको ये चीज़ें पकड़नी पड़ेंगी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। तो आप जब चूंकि देखिए अनुमान ही आधारित तो हम लोग लगाते हैं कि अच्छा इसमें ये सीरीज लग सकती है, ये सीरीज लग सकती है, क्योंकि जब आप सवाल लगाने बैठे तो आप ये सोचें कि इनमें पहले अंतर हमको निकालना है। अंतर से सवाल नहीं लगेगा तो फिर आपको क्या करना है, कहीं इसमें घटाया तो नहीं गया। फिर देखेंगे कि अगर 2 नंबरों के बीच में काफ़ी लंबा अंतर है तो फिर इस बात की संभावना गुणा तो नहीं किया गया है। तो अब आप ऐसी चीज़ें जब सोचेंगे, फिर उसके बाद इसमें स्क्वायर और क्यूब का नियम लगाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है। तब जब आप ये चीज़ें देखेंगे धीरे धीरे आप अपने आप को पाएंगे कि सवाल लगाने के बाद हाँ कहीं ना कहीं मतलब इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। तो देखो जैसे इसमें जो किया गया है, 1 का क्यूब किया गया है, +1 किया गया है, 2 का क्यूब किया गया है, +1 किया गया है, 3 का क्यूब +1, 4 का क्यूब किया गया है, +4, 5 का क्यूब नहीं,
+1 किया गया, 5 का क्यूब +1 और उसके बाद 6 का क्यूब किया गया और +1, 6 छंग 36 छक्का 216 यानी 217 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी में सवाल में ऐसा हो सकता है कि n का वो क्यूब करे और n जोड़ दे। n का मतलब क्या है, जो नंबरवा का क्यूब करेगा ना बबुआ वही नंबरवा उसमें जोड़ देगा वो। तब कैसे समझेंगे, जैसे 1 का क्यूब करेगा और 1 ही जोड़ देगा, 2 का क्यूब करेगा और 2 जोड़ देगा, 3 का क्यूब करेगा और 3 जोड़ देगा, 4 का क्यूब करेगा और 4 जोड़ेगा, 5 का क्यूब करेगा और 5 जोड़ेगा, 6 का क्यूब करेगा और 6 जोड़कर आपको अगला बनाना होगा। जैसे 1 का क्यूब हम 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 10, 8 8 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 3 तरीक का 9 तरीक 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30, 4 चौक 16 चौक 64 में 4 जोड़ देंगे 68 आ जाएगा। 5 के क्यूब 25, 125 में 5 जोड़ देंगे तो 130 आ जाएगा। अब जब 130 आ जाएगा अब आपको अगला नंबर आपको बताना है, जैसे 6 का क्यूब हो जाएगा और प्लस इसमें 6 जोड़ करके आपको बताना होगा 216 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 222 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी को अब कई और कैसे हो सकता है, n का क्यूब करे और n घटा दे, मतलब जो नंबर का क्यूब करेगा वही घटा देगा। जैसे 1 का क्यूब करेगा और 1 घटा देगा, 2 का क्यूब करेगा 2 घटा देगा, 3 का क्यूब करेगा 3 घटा देगा, 4 का क्यूब करेगा 4 घटा देगा, 5 का क्यूब करेगा 5 घटा देगा। आप देखने का मतलब ये है कि अगर आप भी देखेंगे तो लगभग 10-15 मिनट में हमने ये चीज़ तो सीखा ही है कि सवाल बनते कैसे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यही सवालों को आपको लिख करके दें 2, 10, 30, 68, 64 अगला नंबर क्या होगा, तो आप सीरीज भी सॉल्व कर रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि नहीं उसके लिए अलग से हमको पढ़ना पड़े, नहीं, सीरीज भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका जैसे 1 का क्यूब 1 करेंगे 0 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 9 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा, 4 64 में से 4 घटा देंगे 60 आ जाएगा, 125 में से 5 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। अगला नंबर 6 छंग 36 छक्का 6 का क्यूब माइनस 216 में से 6 घटाएंगे तो 210 आ जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखो, अब ये सब तो हो गया, लेकिन अब क्या होगा कि ये अब देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा जोड़े और घटाना पे आधारित आएगा गुणा पे। अब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इन सब को आपस में मिक्स करके सवाल कैसे बनेंगे, मिक्स करके कैसे बनेंगे, तो जरा अब आप देखिएगा मिक्स करके कैसे बनते हैं। मिक्स करके बनेंगे तो अब यहीं से सवाल का लेवल आपका जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और बढ़ने का मतलब ये है कि जब ये सवाल का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा तो आपको भी चीज़ों को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे लगाएं। देखो सबसे पहले तो एक सिंपल सा सवाल आपको बताता हूँ, गुणा और भाग वाला। देखो जैसे मान लो ऐसा हो जाए कि जैसे मान लो यहाँ पे 6 लिखा है ना, और उसके बाद 6 नहीं, यहाँ पे 2 से शुरू करता हूँ ताकि गुणा करने में आसानी रहे। जैसे मान लीजिए 2 लिखा है, 2 दूना होता है 4 और 4 दूना होता है 8, 8 दूना होता है 16, 16 दूना 32 है ना, ऐसे 64, ऐसे हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा इसी सवाल में क्या है कि ये आपको पता है सब गुणा पर आधारित है। क्या है, गुणा पर आधारित है। तो आप इसको आसानी से पाएंगे कि 2 दूना हो गया 4, 4 दूना हो गया 8, 8 दूना हो गया 16, 16 दूना हो गया 32, 32 दूना हो गया 64। देखो इसी सवाल में पता है भैया वो क्या करेगा, इसी क्वेश्चन में क्या करेगा, इसको गुणा वाला भी नियम लगा देगा और जोड़ और घटनवा वाला नियम भी लगा देगा। वो कैसे लगाएगा जब समझो, जैसे वो 2 का गुणा जब करेगा ना, 2 का गुणा जैसे अगला नंबर लिखना, 2 का जो गुणा करना है 2 का 2 से तो गुणा करेगा ही, 2 दूना कितना होता है 4 होता है, 4 में 1 जोड़ देगा कितना होगा 5 होगा। अब उसके बाद 5 में फिर से 2 से गुणा करेगा और 1 जोड़ देगा, 5 दूना 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, और 11 में फिर 2 से गुणा कर 11 दूना 22 और 1 कितना हो जाएगा 23, और 23 को फिर से 2 से गुणा करेगा, 23 दूना 46 और 1 कितना हो जाएगा 47, 47 को फिर 2 से गुणा करेगा और 1 जोड़ देगा तो 47 दूना हो जाएगा आपका 94, 7 हाँ और 1 जोड़ देगा 95। अगला नंबर आपसे पूछ लेगा बता दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो सवाल में भी जब ऐसे लिखेगा 2, 4, 8, 10, 16, 32 ऐसे 64 लिखेगा तो वो सवाल में आप क्या करेंगे, आप ये पकड़ ले जाते हैं कि हाँ ये तो इसका गुणनफल दिया गया है एक एक करके, तो वो क्या करता है सवालों में एक जोड़ता है या घटाता है। जैसे आप जब इनके बीच का जब अंतर वाला सवाल लगाएंगे, अंतर वाले का मतलब ये है कि जैसे इनके बीच अगर आप अंतर निकालेंगे, सबसे पहला नियम तो ये कि आपको अंतर निकालना है। जैसे 2 में और 5 में कितने का अंतर है 3 है, 5 में 11 में कितने का अंतर है 6 में, 6 और 23 और 6 में कितने का अंतर है 12 का, और 47 और 23 में अंतर कितने का है 7 में से 3 गया तो 4, 24 का शायद। हाँ अब देखिए यहाँ पर भी एक सीरीज बन रही है 3, 6, 12, 24, अगले वाले में जाहिर सी बात है 48 का होगा, और 48 के बाद अब देखो ये एक सीरीज आपकी बन गई। चाहे तो आप इससे सवाल लगा सकते हैं और नहीं तो आप देखिए मान लीजिए अब आपके मन में सोचना है, जैसे 48 में 48 है तो 48 दूना कितना होता है 96। अगला इसमें अगर हम 95 में जब हम 96 जोड़ेंगे तो 1, 6, 5, 11, 9 दूनी 18, 19, 191 हमारा आंसर आएगा। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग जैसे आपको ये लग रहा होगा कि सर ने 2 सवाल बताए और दोनों में
यही सेम आंसर टकरा गए हमारे। तो देखो ये अंतर से भी सेम आंसर आ रहा है और इधर गुणा करके भी सेम आंसर आ रहा है। तो कभी ये तो लग जा रहा है मैं, क्योंकि ये सिंपल सवाल मैं लिख रहा हूँ। सिंपल होने का मतलब ये है कि अभी हम लोग मान के चलिए अगर 3 स्टेप माने तो 3 में से दूसरे स्टेप पे हैं, लेकिन यही सवाल जब तीसरे स्टेप पर बनते हैं तो दोनों के अलग अलग आंसर आते हैं। ये अंतर निकालने, क्योंकि हर सवाल अगर अंतरे से लग जाएगा तो बाकी के नियम कानून का क्या काम हो जाए रहेगा ना। तो अब जैसे कुछ सवाल तो ऐसे होंगे कि जिनमें आपके आंसर सेम आएंगे, लेकिन अगर इसी का लेवल बढ़ाना होगा तो आपको ये वाले इस नियम से कुछ और आंसर आएगा, इस नियम से कुछ और आएगा। तो अब जैसे आप इसको कैसे सोचोगे, जैसे 191 लिखा, 95 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे तो 95 को 2 से गुणा करेंगे तो 190 आएगा, 90 में 1 जोड़ देंगे तो 191 आएगा। अब आप जैसे सवाल को लगाना शुरू करोगे तो सोचोगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये है आप क्या सोच करके सवाल को लगाएंगे। जैसे ये मान लीजिए जैसे 2, 5, 11, 23, 47 लिखा हुआ है, आपको ये क्या करना है 2 से 5 पर आपको पहुंचना है। तो 2 से 5 पर आपको पहुंचने के लिए तो आपके पास 2 तरीके हैं। ऐसा करिए जैसे आप अब आप सोचेंगे कैसे, आपकी सोच मैं बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट रहा तो यार हम भी तो सवाल लगाने शुरू कर देते, तो टीचर तो जो भी बता दे, लेकिन हमको जैसे हम अब चूंकि हम सवाल लिखते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं कि हम बुक से पहले से ला कर लिख लिए। अब आपको ये चीज़ सीखना है कि आप सोचेंगे क्या। जैसे 2 से 5 पे आपके पहुँचना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आप 2 को 3 से गुणा करो और 1 घटा दो, 2 3 6, 6 में से 1 घटा तो कितना आया, 5 आया, हो सकता है। अगर आपको 5 से 11 पर पहुंचना है तो आपके पास 2 तरीके हैं, 5 3 15 और माइनस कितना हो सकता है 4, 5 3 15 माइनस 3, 5 3 15 माइनस 3 बराबर 4। अब 11 से अगर आपको 23 पर पहुंचना है तो 11 में अगर हम 3 गुणा कर दें, 11 3 33 और 33 में अगर हम 7 घटा दें तो हमारा कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अब 23 से अगर हमको 47 पर पहुंचना है, कितने पहुंचना है तो 23 को, अब देखो आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 से गुणा हुआ 1 घटा, यहाँ पर 3 से गुणा हुआ 4 घटा, यहाँ पर 3 से गुणा हुआ, अगर देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए 1 है फिर 4 है फिर 7 है। अब अगर हम इसको 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें तो 23 को 3 से अगर मैं गुणा करूँ तो 3 त्रिक 9 और 3 दूना 6, 69 आएगा। अब 69 से हमको 47 पर पहुँचने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं 9 में से 7 घटाऊँ तो 2 और यहाँ पे कितना बचेगा, ये शायद 22 बचेगा, हाँ ठीक है। तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 22 घटाना पड़ेगा। मतलब मेरा आप समझिए 69 में से 47 जैसे घटाना है तो 9 और 2। दरअसल में आप सोच रहे होंगे कि सर जी इतना ज़्यादा इसमें कंफ्यूज काहे हो जाते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमारे कुछ साथी ऐसे कलाकार हैं कि वो मैं पूरा चैप्टरवा पढ़ा दूंगा तो उनको और किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लीजिए मुझे जोड़ घटाने में कहीं एक आधा अंक या अक्षर मैंने संख्या गलत लिख दी तो वो पूरे कमेंटवा में ही झोंक देते हैं कि सर जी ये क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था, आपने ये लिख दिया था। इसलिए मैं इस पर बहुत बड़ा विशेष ध्यान देता हूँ, क्योंकि एक आधा बार मुझसे ऐसा हो चुका है। और अभी लगभग 2-3 चैप्टर पहले वो एक अभी पढ़ा रहे थे तो उसमें ऑप्शन जो लिखा था वो बुक में जो लिखा था वो हम चूंकि यहाँ लिखते रहते तो उनमें से मिस्टेक हो गया और लास्ट में 3 ऑप्शन हमने चेक किए तो 3 में वो सही नहीं था। तो चौथा वाला जब चेक करने के लिए आए तो उसमें हमने टिक लगा दिया कि यही वाला सही हो जाएगा। बल्कि उस चौथे वाले ऑप्शन में भी लास्ट में एक संख्या लिखी थी जो गलत लिख गई थी हमसे, तो वो उसी पे सबके सब लोग मतलब सबका दिमाग उसी पे चला गया। ठीक, देखो अब देखो जैसे हम कहें कि 1 घटा, 4 घटा, 7 घटा, तो ऐसा। लेकिन अब ये 22 घट रहा है तो ये थोड़ा सा मतलब इनके भी सीरीज 3 का गुणा तो ठीक बनना है, लेकिन इसके अलावा और चीज़ें जो है 1, 4, 7 और 22 घट रहा है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 1 और 4 में 3 का अंतर हो, 4 और 7 में अगर हम देखें तो 11 का अंतर है, ठीक है। 4 और 7 में अगर हम देखें तो 3 का अंतर है, लेकिन 7 और 22 के बीच में 3 का अंतर नहीं। तो अब हमको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 2 से 5 पर पहुंचने के लिए हमारे पास तरीका ये है कि हम उसको 2 से गुणा करें, 1 जोड़ दें, 5 दूना 2 से गुणा करें फिर 1 जोड़ें, फिर 11 दूना 22 2 से गुणा करें 1 जोड़ें, फिर 23 दूना 46 गुणे 1 जोड़े करें, फिर इसके बाद 2 गुणे 2 प्लस 1। तो मतलब ये है कि आपको इनके बीच जैसे पहला सवाल आपने अंतर वाला लगाया तो लग गया, अगर नहीं लग रहा तो इनके बीच आपको पहुंचने के लिए आप किस रास्ते से जा सकते हैं। तो जैसे आप 1 2 3 सीढ़ियों पर तो गए लेकिन चौथी सीढ़ी फेल हो गई, तो आपको ये चीज़ फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उनमें हो सकता है किसी नंबर से गुणा किया गया हो, किसी भी नंबर से गुणा किया गया हो, उनमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है घटा, क्योंकि 2 के गुणज में 5 तो आता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इसका गुणा किया गया हो, इनमें कुछ जोड़ दिया गया हो। अच्छा आप कहेंगे कि सर क्या हमेशा 1 ही जोड़ा जाएगा? तो देखो जैसे उसका नियम चलता था कि 1 जोड़ सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि 1 घटा भी सकते हैं, 1 घटा भी सकते हैं। जैसे इसी को मैं बना देता हूँ सवाल, 2 दूना 4 में से 1 गया तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 दूना 10 माइनस 1 9 में से 9 दूना 18 माइनस 17 दूना 34 माइनस 33। जैसे अब इसको अगर आप देखें तो 3 2 1 कम 2 दूना 4 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1, 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, 17 दूना 34 माइनस 1। अगला देखेंगे तो 33 दूना होता है 66 माइनस 1 यानी 65 हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ सोचना है। अब यहीं से पर आपका हम साथ हो सकता है
है कि मतलब ये लगे कि सर जी इतना तो बता दिए। आप देखिए इन्हीं से यही सब ऐसे आप ये समझ लीजिए कि यही वाली जो सीरीज है सबसे ज़्यादा आपके पेपर में आती हैं, उनमें कुछ जुड़े गुणा होगा, जुड़ेगा और घटेगा, यही बना करके वो दे देते हैं सिंपल तरीके में, ठीक है। अब जरा समझ लो, देखो हम क्या करते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा सवाल पे, क्योंकि जितने भी सवाल आपको बताएंगे लगाएंगे वो आप अपने हिसाब से लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं तो हम उसको तो बताएंगे ही, ठीक है। चलिए हम सवाल कुछ लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कैसे पढ़ना है, ठीक। चलिए कुछ सवाल लिख लेते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा कुछ सवाल हमने लिखा है, आप इसको लगाना चाहें तो लगा लीजिए और सवाल लगाने की कोशिश करिएगा तो इधर से शुरू करिएगा, क्योंकि इधर से शुरू करेंगे, इधर जैसे जैसे आएंगे उसी से इसका लेवल थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे अगर हम बात करना शुरू करें तो इधर से लगाता हूँ या इधर से ही लगाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अच्छा चलो इधर से ही लगा लेता हूँ। देखो बात यह है कि अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम शुरू करें कि 7 से 10 और 10 से 23, 23 से 72, तो पहली चीज़ तो अगर किसी भी संख्या का वर्ग या स्क्वायर अगर हम देखें तो दरअसल इन दोनों नंबरों के बीच में थोड़ा सा नंबर अचानक बढ़ गया है, तो इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके बीच में कहीं ना कहीं गुणा किया जा सकता है, ठीक है। देखो संभावना ही तो है। अब अगर जैसे आप इनके बीच में स्क्वायर या क्यूब का नंबर लगाएंगे तो कहीं से भी, इसमें जैसे 8 है तो मान लीजिए हम अगर 2 का क्यूब, जो आप सोचेंगे, देखो मैंने सवाल लिखा है और मैं पढ़ाया हूँ तो हमें तो इसका एग्जैक्टली आंसर पता ही है, वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि आप जैसे सवाल लिखे हैं तो हम तो जानते ही हैं। लेकिन हम हमारे जानने से थोड़े ना हम आपके पेपर में हम थोड़ी लगाने जाएंगे। आप क्या सोचते हो, आप ये सोचोगे, कहोगे कि सर ऐसा हो सकता है 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1 लिखा हो, ये है ना, हो सकता है ना, क्योंकि 2 का 8, 8 -1। अब 10 की अगर हम बात करेंगे तो 2 का क्यूब +2 हो सकता है, तो लेकिन 23 की बात करेंगे तो 23 में कहीं से मामला बन नहीं पा रहा है। मान लीजिए अगर इसको हम स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर प्लस -2 कर दें, तो यहाँ पर ये क्यूब -2 क्यूब ये सब कुछ बन नहीं पा रहा है। अच्छा हम गुणा के माध्यम से अगर जाना चाहें, 10 पे अगर हम जाना चाहें तो हमारे पास 7 से गुणा और जोड़, क्योंकि 7 के गुणज में तो 10 आता नहीं है, तो ऐसी संभावना है कि 7 से 10 पे पहुंचने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14, 14 में से हम 4 घटा दें तो 14 में से जब हम 4 घटाएंगे तब 10 पे आ सकते हैं। फिर 10 से हमको 23 पे आना है तो 10 को अगर हम 3 से गुणा कर देंगे, 10 त्याई 30, 30 में से अगर हम 3 घटा दें। दरअसल और बाकी के कुछ सवाल हैं जो आसान भी है, ऐसा नहीं जानबूझ कर कुछ कठिन सवाल लिखा है हमने, हमको शायद इसे लास्ट में लिखना चाहिए था लेकिन लिख ही दिए। तो 10 में से अगर हम 3, 10 त्याई 30, 30 में से अगर हम 7 घटा दें और उसके बाद 23 से हमको 72 पर जाना है। हमने पहले क्या किया, 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया। अब इसके बाद हम किससे गुणा करें, इसको 4 से गुणा करें। अगर क्योंकि संभावना है ना 2, 3 और 4, अगर हम 4 से इसको गुणा कर देंगे, 4 3 12 और 4 दूना 8, हाँ 4 3 12 और 4 दूना 8 1 9, 92। और 92 से हमको 72 पर आने के लिए इसको 4 से गुणा करने के बाद इसको कितना घटाना पड़ेगा, 20 घटाना पड़ेगा। आप जरा समझिए, पहले 2 से गुणा किए 4 घटाए, 3, फिर 3 से गुणा किए 7 घटाए, फिर 4 से गुणा किए 20 घटाए। लेकिन ये तो सीरीज बन रही है कि 2 3 4 का गुणा तो बन रहा है, लेकिन 4 घटाया 7 घटाया 20 घटाया, ऐसे कोई सीरीज बन नहीं पा रही। अच्छा ऐसा होता कि मान के चलिए कि, अच्छा मैं गुणा फिर से कर लेता हूँ, 4 3 12 और 4 दूनी 8 1 9, हाँ सही है, यानी 92 ही जाएगा। अब देखो अगर ऐसा होता कि यहाँ 4 घटा फिर 7 घटा, यहाँ पे अगर 10 घट जाता तो हम सीरीज बना ले जाते, हम सीरीज लेकिन बन नहीं पा रही। फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 7 से 10 पे जाने के लिए हम 7 को अगर 1 से गुणा करें और इसमें 3 जोड़ दें, 7 1 कम 7 3 10। और 10 से अगर हमको 23 पे जाना है तो 10 दूना 2 से गुणा करें और 3 जोड़ दें। 23 से हमको अगर 72 पर जाना है, 1 से गुणा किया, 2 से गुणा किया, 3 से गुणा कर देते। 23 तिया होता है 69, 69 में अगर हम 3 जोड़ दें, यानी कि 3 से गुणा करके 3 अगर हम जोड़ दें तो 72 पर पहुंच जा रहे हैं। इसका मतलब अगले में भी सेम यही करना है कि 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा करेंगे और 3 सब में जुड़ा है तो 3 इसमें भी जोड़ देंगे। तो 72 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 4 दूना 8 और उसके बाद 7 चौक 28, 28 में अगर हम 3 जोड़ दें तो 8 8 3 11 1 9, यानी कि 291। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 291 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगा। अगला देख लीजिएगा। अब देखो हम लोगों को जैसे 4 से 3 पे जाना है, 3 से हमको 9 पे, 4 पे, 4 से 9 पे, 9 से 32, 32 पे अगला नंबर हमको फिर से जाना है। देखिएगा इस सवाल को लगाने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे अगर इसको हम लोग लगाना चाहें तो मान लीजिए सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से करना होगा। जैसे 4 है, 4 से 3 पे हमको जाना है तो हम इसको कैसे जा सकते हैं, इसका हम आधा कर दें। आधे का मतलब ये है कि गुणे 0.5 से गुणा करें तो इसका आधा, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसमें हम 1 जोड़ दें, इसमें 1 जोड़ दें तो ऐसे भी जा सकते हैं। भाई कहने का मतलब ये रहा कि 4 का आधा कितना होगा, गुणे आधा, 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से हमको 4 पे जाना है तो 3 से 4 पे जाने के लिए हम 1 से गुणा करें और इसमें 1 जोड़ दें। पहले आधा से गुणा फिर 1 से गुणा। अब अगला देखिए, 4 से हमको 9 पे जाना है। 4 से कहाँ पे जाना है, 9 पे जाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 4 दूना कितना होता है
8 होता है। 1 जोड़ दें, पहले आधे से गुणा, फिर 1 से गुणा, अब 2 से गुणा, मतलब जस्ट डबल होता जा रहा है। आधे का डबल 1 होता है, 1 का डबल कितना होता है 2 होता है। अब इसके बाद अगर हम 9 को हम 4 से गुणा करें, 9 को 32 पे जाने के लिए, तो हम 9 त्रिक 27 और प्लस 5 कर सकते हैं। 9 त्रिक कितना होता है 27 और 27 में 5 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर अगर हम सीरीज देखेंगे तो ये बन नहीं रही, क्योंकि आधा फिर 1 फिर 2, अगर ऐसे करें 1 जुड़ा फिर 1 जुड़ा फिर 1 जुड़ा, अब यहाँ 5 जुड़ रहा है। अगर हम ऐसा करेंगे 9 चौक 36 कर देते हैं, और अगर 9 चौका हम 36 करते हैं, 36 में से हमको फिर 4 घटाना पड़ जाएगा, तो सीरीज ही हमारी बन नहीं पा रही ओवरऑल। अब देखो और हम क्या चीज़ें सोच सकते हैं, क्योंकि देखो सोचने पर ही तो आधारित है सवाल भैया, क्योंकि किसी न किसी तरीके से तो हमको उस लक्ष्य पे पहुंचना ही है ना। अब उस लक्ष्य पे हमको पहुंचने के लिए अगला देखिए, अब इसमें हम और क्या सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ऐसा करें कि 4 से 3 पर पहुंचने के लिए हम 1 से इसको गुणा करें, 4 एकम 4 और 1 घटा दें, ऐसा भी हो सकता है। 4 एकम 4 माइनस 1 बराबर 3। 3 से 4 पर पहुंचने के लिए 2 से गुणा कर दें और फिर इसमें 2 हम घटा दें। 4 दूना 8 नहीं 3 दूना 6, और 6 में से अगर हम 2 घटा दें तो 4 आ जाएगा। 4 से 9 पे जाने के लिए 4 3 12, 12 में से हम 3 घटा दें, 12 माइनस 3 बराबर 9, सीरीज मिल रही है। अब अगर आप देखेंगे तो 9 चौका 36 होता है, और 36 में से 4 घटा दें तो 32 हो जाएगा। इसका मतलब अगले वाले में हमको क्या करना है, 5 से गुणा करना है, क्योंकि 1 गुणा 1 घटा, 2 गुणा 2 घटा, 3 गुणा 3 घटा, 4 गुणा 4 घटा। 5 से गुणा कर दें, और 5 से जब गुणा करें तो इसमें 5 घटाना भी है, तो 32 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 1 16, 160 में से अगर हम 5 घटा देंगे तो 155 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई होगी बात। अब अगला देख लीजिए, देखिए जैसे 4 2 2 4 और 14 लिखा हुआ है ना, इसको लगाने के लिए अब फिर वही सेम सिस्टम है। हम करें तो क्या करें कि जैसे हमको 4 से हमको 2 पर पहुंचना है, तो हमारे पास नियम एक ये है कि जैसे हम मान लीजिए क्या करें कि 4 से 2 पर पहुंचने के लिए हम इसका आधा कर दें, है ना, या 1 से हम गुणा करें, हाँ 1 से गुणा करें, इसका नहीं आधा कर दें, जैसे आधा कर दें और उसके बाद इसमें आधा करेंगे फिर 0 जोड़ दें, फिर इसको हम 1 से गुणा करें फिर 0 जोड़ दें, इसको हम फिर किससे गुणा करें 2 से गुणा करें 0 जोड़ दें, है ना। अब इसका मतलब आप आधे का मतलब इसका 4 का आधा कितना होगा 2, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 2 से गुणा करें और 0 जोड़ते हैं, तो जोड़ने का क्या मतलब है सर भाई, इसको लिखने का क्या मतलब है, जब 0 सब में जोड़ा जा रहा है तो जुड़ने कुछ नहीं जुड़ रहा है, मतलब इसका आधा फिर इसका 1 गुना फिर इसका 2 गुना। आप देखिए आधे का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल कितना होगा 4, तो अगर हम 4 को 4 से गुणा करें तो 16 आना चाहिए, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये भी मामला कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहा है। अब अगर मामला नहीं बन पा रहा है तो फिर और क्या सोच सकते हैं हम लोग, ऐसे सोच सकते हैं कि इसको हम 1 से गुणा कर दें, मान लीजिए 1 से गुणा करें इसको, और 4 एकम 4, 4 1 में से अगर हम 2 घटा दें तो 2 तक पहुंच जाएंगे। अब हमको फिर क्या करना है, अगर हम फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 4 फिर यहाँ पे 2 हैं, 2 से 2 पर जाने के लिए हम इसको अगर 2 से गुणा कर दें, कितने गुणा कर दें 2 से गुणा कर दें, तो 2 दूना 4, 4 में से अगर हम 2 घटा दें, कितना घटा दें 2 घटा दें, 2 दूना 4, 4 में से अगर हम 2 घटा दें तो 2 पर पहुँच जाएंगे भाई, 2 दूना 4, 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 बचेगा। फिर उसके बाद अगर हम इसको 3 से गुणा करें, 2 तिहाई कितना होगा 6, 6 में से अगर हम 2 को फिर घटा दें तो 6 में से अगर हम 2 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब अगर 4 आएगा तो फिर 4 को हम 4 से गुणा कर दें, 4 चौक 16, 16 में से 2 घट जाएगा तो 14 आ जाएगा, सीरीज हमारी बन गई। जैसे 1 से गुणा किए 2 घटाए, 2 से गुणा किया 2 घटाए, 3 से गुणा किया 2 घटाए, 4 से गुणा किया 2 घटाए। अब इसको किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, 14 पंचे कितना होता है 70, और 70 में से अगर हम 2 को घटा देंगे, 70 माइनस 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला सवाल देख लीजिए, 7 10 15 22 और उसके बाद 31, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो अगर देखें तो अंतर निकाल के देख लेते हैं, इसका तो हमें लग रहा है लग जाना चाहिए। 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22, 22 और 9 होगा 9, और उसके बाद इसमें 10 जोड़ दीजिए, क्लियर हो जाएगा बात। देखिए 31 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। अगला सवाल जैसे देखिएगा 25 62 123 214 और 341, तो देखो भैया यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, हाँ अपनी दिव्य दृष्टि से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 25 तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, ये बात तो समझ आ रही है, और बाकी तो है नहीं जो डायरेक्ट लिखे गए हों, लेकिन 62 और 125 से हमें 123 से ये समझ आ रहा है कि 62 के आसपास एक नंबर होता है 64, और 64 के 2 नंबर पहले कम 62 है, और 125 के 2 नंबर पहले 123 है, तो कहीं इस बात की तो संभावना नहीं है कि जैसे इसमें अगर हम देखें तो 5 का जो क्यूब होता है इसमें -2 किया गया है, 6 का क्यूब -2 किया गया। अगर हम इसी 25 को देखें तो ये होता है कितने का क्यूब, नहीं ये 4 का क्यूब होगा भैया, सॉरी 4 का क्यूब, और ये 3 का क्यूब -2 किया गया, क्योंकि 3 3 का 9 3 27, 27 -2 घटा तो 25 आया,
64 माइनस 2 62 आया। 125 माइनस 2 कितना आया? 125 माइनस 2 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 123 है। और उसके बाद 6 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 2, 214। अब इसको 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस का फिर 2 किए हैं, 343 माइनस 2। 8 का क्यूब जितना भी होता है उसमें से 2 घटा करके जो भी आंसर आए आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। 8 का क्यूब करने के बाद जो 2 घटाए तो यानी आंसर इसका क्या आएगा वो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, चलिए अगला सवाल हम देख लेते हैं। देखिएगा 10 लिखा है, फिर 29 लिखा है, 66 लिखा है, 127, 218 लिखा हुआ है। देखो अगर हम देखें इसमें हम मान के चलिए अगर गुणा करके देखें हम तो देखिए अगर यहाँ से यहाँ हमको जाने के लिए गुणा हम 2 करें प्लस 9 जोड़ें और यहाँ से यहाँ गुणा करने के लिए क्योंकि 29 दूना होता है 58 गुणे 2 प्लस 7 हो जाएगा 58 में हम 8 जोड़ेंगे तब पहुँचेंगे। हाँ, और इसके बाद इसका अगर हम गुणा करें 2 से क्योंकि 2 से हुआ है तो 6 6 12 यानी कि 66 112 तो 6 6 6 दूना 12 और 6 हाँ ठीक है देख लेता हूँ। देखो भैया 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13 132 ये पार कर जाएगा, इसमें जुड़ने वाली कोई चांसेस है ही नहीं है। अगर मान लीजिए इसका हम दूसरा तरीका ये देखते हैं कि गुणे 3 कर लेते हैं माइनस 1 कर लेते हैं, फिर अगर 29 को हम किसी नंबर से गुणा करेंगे 66 आ जाए तो मान लीजिए हम इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो हमको प्लस करना पड़ जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो ये लगभग पहुँच जाएगा आपका 87 के आसपास और 87 में से फिर 66 आना मुश्किल है। और कुछ सोच लीजिए, देखो और क्या यहाँ पे सोचा जा सकता है। सोचने के लिए अगर हम देखें तो जैसे यहाँ पर ये 10 लिखा हुआ है तो किसी संख्या का वर्ग और स्क्वायर तो देखोगा ये 3 का जो स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा जा सकता है। 29 जो है वो हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 का क्यूब प्लस 2 लिख सकते हैं, 3 का 9 27। 64 जो होता है वो 4 का जो क्यूब हो सकता है, ये 4 का क्यूब भी हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि 4 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है। हाँ, और 8 का स्क्वायर भी हो सकता था। 127 देखें तो 5 का क्यूब हो सकता है और प्लस 2 हो सकता है। 218 जो है 6 का क्यूब प्लस 2 हो सकता है। एक काम ही है यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ नहीं बन पाई। 3 का क्यूब प्लस 2 बना था। हाँ, यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 2 कर दीजिए क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 8 और 2 10 3 3 9 3 27 2 29 64 प्लस 2 66 125 2 127 216 प्लस 2 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है 7 का क्यूब कर देना है और 7 का क्यूब करने के बाद आपको इसमें 2 जोड़ देना। 7 का क्यूब शायद 343 में अगर आप 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 345। क्लियर हो गई होगी बात आपको। ठीक, चलिए आगे देख लेंगे। 0 6 24 60 120 साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये दिख रही है कि जैसे 120 है ये 5 का क्यूब माइनस 5 लिखा गया है, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का क्यूब माइनस 4 लिखा गया है। क्या लिख रहा हूँ भाई? 3 का क्यूब माइनस 3 लिखा गया है, 2 का क्यूब माइनस 2 लिखा गया है, 1 का क्यूब माइनस 1 लिखा गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे सही से तब, है ना? क्लियर हो गई बात। अब 1 का क्यूब ये हो गया। अगला हमको क्या करना है? 6 का क्यूब लिख दीजिए, 6 का क्यूब माइनस 6 लगा दीजिए। 6 6 36 छक्का 216 में से 6 घटा देंगे 10 बचेगा। आखिरी वाला जो सवाल है वो हम आपके लिए फिर से छोड़ रहे हैं कि आप इसको लगाएंगे और आप अपना यहाँ पे कमेंट प्यारा वाला बताएंगे क्या होता है इसका आंसर। ठीक है, बाकी के जो सवाल आपके बुक में हैं उनमें प्रैक्टिस करना है, आपको लगाना है। जो सवाल आपको नहीं आ रहा है मैंने बताया है, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा जब आप लोग सवाल जो भेज रहे हैं उसमें, और वो मैं देख रहा हूं कि अगर मतलब हम लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप लोग खुद ही आपस में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको लगाइए। और इसलिए मत लगाइए, जैसे आप लगाएं तो आपकी भी तो प्रैक्टिस हो रही ना। आप भी तो, आप भले ही आप रीजन इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपको किसी ने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल भेजा तो आप लगा के भेजे तो आपकी प्रैक्टिस भी तो उसी बहाने हो रही ना। अब आपको जैसे मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए पढ़ते पढ़ते आप उब जाएं तो ग्रुप में आइए और उसके बाद लोगों के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। आप डाउट तो आप अपने आप को लगेगा हाँ यार अभी कम पढ़े हैं हम। जैसे आपको पढ़ने में उब जाएं तो आपको लगेगा अभी लड़के देखिए किस किस लेवल पे जा रहे हैं और हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मेहनत करते रहना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। थैंक यू सो मच। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।